नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर आपका अपना यूट्यूब चैनल के एक्सपीरियंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है। तो एक एक करके हम कुछ पोस्टों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेलवे में जो ट्रैकमैन वाला पोस्ट होता है, उस पोस्ट पर जो ड्यूटी होती है कैसी होती है। तो जो ट्रैकमैन वाला पोस्ट होता है, इसमें जो होता है, इसमें हार्ड वर्क होता है। मतलब कि जो व्यक्ति हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो वही केवल वही लोग इस पोस्ट पे ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कभी हार्ड वर्क अपने लाइफ में नहीं किए हैं या नहीं कर पाते हैं, तो लोग इसमें ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है, लेकिन जो इसमें काम मिलता है, फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना काम करना है। तो ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन फिर भी इसमें 3 या 4 घंटे में काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो 3 या 4 घंटे का काम होता है, वो हार्ड वर्क होता है। तो हार्ड वर्क में क्या क्या होता है, जैसे कि इसमें कभी कभी जो गिट्टी होती है, आप लोग देखे होंगे ट्रैक पे, जो गिट्टी रहती है, इसमें दे दिया जाता है कि 20 मीटर या 30 मीटर जो भी दे दिया जाता है कि इतनी दूर की आपको गिट्टी जो होती है, पत्थर मतलब पत्थर जो होता है, उसको आपको चढ़ाना पड़ता है। तो इसमें हार्ड वर्क होता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो ज़्यादा देर नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जिसने कभी अपने लाइफ में नहीं किया है, वो उसके लिए 1 या 2 घंटे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैकमैन वाला पोस्ट ये होता है कि इसमें कम टाइम मतलब वर्किंग आवर कम होता है। वैसे तो 8 घंटे होता है, लेकिन फिर भी 3 या 4 घंटे में ही काम समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें यह है कि जो इतना हार्ड वर्क रहता है, इस वजह से इसमें रिस्क अलाउंस मिलता है। मतलब कि जो गेटमैन या पोर्टर या पॉइंट्समैन होते हैं, उनके अलावा इसमें रिस्क अलाउंस मिलता है। वो 2700 रुपये होता है, जो उन लोगों से ज़्यादा मिलता है। तो इसमें कभी कभी स्लीपर लगते रहते हैं, तो उसमें भी हार्ड वर्क करना पड़ जाता है। या भी कभी कभी आयलिंग होती है, ग्रीसिंग किया जाता है, तो सभी जितने पिन रोल होते हैं, उसमें उसका सबके निकाल करके फिर उसको लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रैकमैन वाला पोस्ट होता है, वो हार्ड वर्क वाला होता है। मतलब कि जो भी इस ड्यूटी में जाना चाहते हैं, तो उन्हें हार्ड वर्क आना चाहिए। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, तो आपको बीच में ही आप निराश हो जाएंगे, आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। जो हार्ड वर्क करते हैं या कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यह होता है, इसमें 2700 रुपये आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। और इसमें क्या होता है कि पूरे 24 घंटे में 3 या 4 घंटे ही मेहनत करना पड़ता है, इसके बाद आपका टाइम बच जाता है। और दूसरे पोस्ट की बात करते हैं, तो हम गेटमैन की बात करते हैं। तो गेटमैन में क्या होता है कि कहीं पे 8 घंटे की ड्यूटी है और कहीं पे 12 घंटे की ड्यूटी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। और इसमें हार्ड वर्क नहीं, आपको बैठे रहना है आपको, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करना है। लेकिन इसमें आपको यह है कि टाइम आपको देना ही पड़ेगा, जितने घंटे की होती है। इसके लिए इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है कि कहाँ पे ड्यूटी 8 घंटे की होती है गेट पे, और कहाँ पे 12 घंटे की होती है, तो आप देख सकते हैं। और पॉइंट्समैन की बात करते हैं, तो पॉइंट्समैन की ड्यूटी अक्सर स्टेशन पे होती है, क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है स्टेशन से, तो फिर झंडी दिखाया जाता है, तो वो काम पॉइंट्समैन करते हैं। और कहीं कहीं पे टोकन होता है, तो वो भी काम पॉइंट्समैन को करना पड़ता है। लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे टोकन वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो पॉइंट्समैन का भी काम आसान होता है। लेकिन ये है कि इसमें वही 8 घंटे या 12 घंटे वाला सिस्टम है। तो हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कहाँ पे 8 घंटे की है, कहाँ पे 12 घंटे की है। और बात करते हैं पोर्टर की बात करते हैं, तो पोर्टर का ड्यूटी वैसे तो होता है लगेज को लाना ले जाना। लेकिन आज के समय में गेटमैन और पॉइंट्समैन और पोर्टर का ट्रेनिंग कॉमन कर दिया गया है कि ये 3 लोगों को ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि आवश्यकता पड़ने पर एक गेट पे भी ड्यूटी कर सकते हैं और स्टेशन पे भी ड्यूटी कर सकते हैं। और इसके अलावा और पोस्ट होता है, सिग्नल हेल्पर का होता है, कैरेज एंड वैगन हेल्पर का होता है। तो उन सब में भी हार्ड वर्क नहीं होता है, ड्यूटी और कम ही होता है। तो बात करें तो जो ट्रैकमैन वाला पोस्ट होता है,
ट्रैकमैन वाले पोस्ट में हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी हार्ड वर्क अपने लाइफ में नहीं किया है वो ट्रैकमैन की जॉब जब ज्वाइन करता है उसके बाद वो मतलब खुश नहीं रहता है उस जॉब से। लेकिन यह है कि हार्ड वर्क होने की वजह से उसमें 27 रुपया रिस्क अलाउंस सभी पोस्ट से एक्स्ट्रा दिया जाता है। और ट्रैकमैन वाली पोस्ट जो होती है कभी कभी वो पेट्रोलिंग भी किया जा इसमें करना पड़ता है, क्योंकि जब ठंडी का समय होता है तो रात में पेट्रोलिंग करना पड़ता है। मतलब कि उसमें दे दिया जाता है कुछ 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आपको रात में 8 घंटे में आपको उतना सफ़र करना है। मतलब आपको ट्रैक चेक करना है कि कहीं कुछ सही है ट्रैक, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो गया, कहीं पेट्रोल कहीं नहीं निकल गया है। तो ये सब है कुल मिला के। बात ये करें तो ट्रैकमैन वाला पोस्ट हार्ड होता है, क्योंकि जितने भी ग्रुप डी में पोस्ट होती है आप लोग देखे होंगे उसमें आधा पोस्ट ट्रैकमैन का ही होता है। मतलब अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 में से कम 500 वैकेंसी ट्रैकमैन की होती है, क्योंकि इन लोगों का काम बहुत ज़्यादा रहता है। और ट्रैकमैन वाला काम ये होता है कहीं कि झाड़ियाँ साफ़ करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि जो ट्रैक होता है उसके आसपास जो घास आ जाती है उसको भी साफ़ करना पड़ जाता है। कभी कभी जो स्लीपर आप देखे होंगे, जो स्लीपर होता है उसको भी उठाना पड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है जो ट्रैकमैन वाला पोस्ट वो हार्ड वर्क वाला होता है। और हम बात करें तो अगर आप अपनी ड्यूटी के दौरान पढ़ना चाहते हैं तो ट्रैकमैन वाली पोस्ट में आप पढ़ाई कम ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको दिन में 2 या 3 घंटा भी आपको अगर हार्ड वर्क करना पड़ गया तो थकान सी हो जाएगी, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और पढ़ाई करने के मामले में सबसे अच्छा पोस्ट गेटमैन होता है। लेकिन गेटमैन पे वहाँ पे पढ़ाई आप कर सकते हैं जहाँ पे ड्यूटी 12 घंटे की होती है। जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो सकती है। जहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी है वहाँ पे आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पोस्ट अच्छा है, ये पोस्ट अच्छा नहीं है। सभी का अपना अलग अलग दायरा है। किसी मामले में वो पोस्ट सही होता है तो किसी मामले में वो होता है। जैसे ट्रैकमैन की बात करें उसमें हार्ड वर्क तो होता है, लेकिन आप वो 24 घंटे में उसमें 3 या 4 या 5 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ता है। जबकि पॉइंट्समैन या गेटमैन या पोर्टर की बात करें, तीनों जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी है उनको 8 घंटा पूरा देना ही है, भले कुछ ना करना पड़े, बैठना पड़े। जहाँ पे 12 घंटे के उनको 12 घंटे आप ड्यूटी देना ही है। लेकिन अगर आप अपनी ग्रुप डी की अगर आप सोचते हैं कि हम ग्रुप डी की ड्यूटी करने के दौरान पढ़ाई कर सकें तो सबसे अच्छा गेटमैन है। क्योंकि मैं तो गेटमैन हूँ तो हमें पता है इसके बारे में। तो लेकिन जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी है आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। लेकिन जहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी है आप वहाँ आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आप लोग ही सोच सकते हैं कि ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो ग्रुप डी में कम से कम 15-20 प्रकार की पोस्ट होती हैं। सभी का अपना अपना अलग अलग दायरा है। लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रैकमैन को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क करना पड़ जाता है। भले ही 2 या 3 घंटा ही करना पड़े, लेकिन जब आदमी हार्ड वर्क कर देता है तो फिर पूरा दिन उसका पूरा शरीर थकान रहती है। जबकि पॉइंट्समैन या गेटमैन की बात करें तो इन सब पोस्ट में टाइम आपको देना है, आपको बैठे ही रहना है, अपना व्यतीत करना है। आप उस टाइम में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप सोचते हैं हम अपनी ड्यूटी के साथ पढ़ाई भी करेंगे तो आपको गेटमैन वाला पोस्ट सबसे अच्छा होगा। थोड़ा पॉइंट्समैन में भी थोड़ा कम पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि पॉइंट्समैन तो स्टेशन पे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कहीं स्टेशन में कोई इधर से आ रहा है, कोई मतलब लोग आते जाते रहते हैं तो उतना एकांत नहीं बन पाता। जबकि गेटमैन ऐसा है कि गेट पे आप आराम से अकेले अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आप लोग ही सोच सकते हैं कि कौन सी पोस्ट अच्छा होता है, कौन सी बुरा होता है। फिलहाल कोई अच्छी या बुरी पोस्ट नहीं होती है हमारे हिसाब से, सभी का अपना अलग अलग दायरा है। कुछ लोगों को कुछ पसंद होता है, कुछ लोग सोचते हैं हम हार्ड वर्क करें हमारा टाइम बच जाएगा, चाहे 3 या 4 घंटा करना पड़ जाए। तो इसके लिए आप अगर करना चाहते हैं आप ट्रैकमैन में जा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हमें कि भले ड्यूटी 8 या 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो आप पॉइंट्समैन या गेटमैन को चुन सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था, बस आपको बताने का कि थी रेलवे ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट किस हिसाब से अच्छी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेलवे ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट होती है। तो अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ रेलवे आप कौन सा पसंद करेंगे।
धन्यवाद।